दोस्तों, आओ सुने मानव की धरती पर प्रकटन की विश्लेषण। यौगिक विधि में सर्वप्रथम जल का प्रकटन हुआ। यौगिक विधि द्वारा ही धरती पर प्राणावस्था का प्रकटन हुआ। प्राणावस्था में जितना प्रजाति, झाड़, पौधा, वनस्पति, औषधि सब कुछ होना था, उतना होने के बाद जब प्राणावस्था तृप्त हो गई, तब जीव अवस्था के शरीरों की शुरुआत हुई। जीव अवस्था में भुनगी, कीड़े से चलकर पक्षियों तक, पक्षियों से चल के पशुओं तक, जलचर, थलचर, नभचर जीवों का प्रकटन हुआ, जिसमें अंडज और पिंडज दोनों विधियों से शरीर रचना का होना स्पष्ट हुआ। जीव अवस्था में अनेक प्रकार के जीवों का प्रकटन हुआ, जो उनकी आहार पद्धति के अनुसार दो वर्गों में विभाजित हुआ, शाकाहारी एवं मांसाहारी। इनमें शाकाहारी जीवों में मांसाहारी जीवों की अपेक्षा प्रजनन क्रिया अधिक होना देखा गया। शाकाहारी जीव संसार के संख्या में संतुलित के अर्थ में मांसाहारी जीवों का प्रकटन हुआ। यह मुझे समझ में आया। जीव अवस्था के सभी वंश परंपराएं स्थापित होने के बाद मानव शरीर रचना प्रकट हुई। मानव शरीर रचना पहले किसी जीव शरीर रचना में ही तैयार हुआ, उसके बाद मानव शरीर परंपरा शुरू हुई। हर प्रकटन में ऐसा ही है। अगला स्वरूप का भ्रूण पिछले में तैयार होता है और अगला स्वरूप पिछले से भिन्न हो जाता है। जैसे 4 पत्ती वाले पौधे से 50 पत्ती वाले पौधे का प्रकटन हो जाता है। प्राण कोशाओं के प्राण सूत्रों में निहित रचना विधि में परिवर्तन होने के आधार पर यह होता है। यह प्रकटन उत्सव, खुशहाली, प्रसन्नता, संतुलन और नियंत्रण के आधार पर होता है। मानो यह प्रकटन उत्सव, खुशहाली, प्रसन्नता, संतुलन और नियंत्रण के आधार पर होता है। मानव के प्रकटन से पहले धरती पर सघन वन, पर्याप्त जल, औषधि और संपूर्ण प्रकार के जीव संसार तैयार हो चुका था। इन्हीं के बीच मानव पला। इस तरह सहअस्तित्व सहज प्रकटन विधि से घोर प्रयास और घोर प्रक्रिया पूर्वक मानव का धरती पर प्रकटन हुआ। तो प्रश्न उठता है कि मानव में परेशानी कैसे और कब से शुरू हुई? तो मानव में परेशानी शुरू हुई भ्रम से। भ्रम कहाँ से आया? जीवन चेतना से, जीव चेतना से। मानव शरीर रचना में यह विशेषता आई कि जीवन अपनी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को प्रकाशित कर सके। मानव के प्रकटन से पहले जीव संसार प्रकट हो चुका था, इसलिए मानव ने अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हुए जीवों का अनुकरण किया। पहले जीवों के जैसा जीने का प्रयत्न किया, फिर जीवों से अच्छा जीने का प्रयत्न किया। इसके लिए जीव चेतना का ही प्रयोग किया। मानव ने अपने प्रकटन के साथ ही भ्रमवश प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ना शुरू कर दिया। पहले कृषि के लिए वन का संहार करना शुरू किया, फिर विज्ञान आने के बाद खनिज का शोषण शुरू कर दिया। वन और खनिज के संतुलन से ही ऋतु संतुलन है। ऋतु संतुलन के बिना मानव सुखी नहीं हो सकता। मानव शरीर के लिए आवश्यक आहार पैदा नहीं हो सकता। यह जो मैं बता रहा हूँ, इसके महत्व को कैसे उजागर करोगे, सोचना यह वृथा नहीं जाना चाहिए। मानव ने अपनी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग
करते हुए मनाकार को साकार करने का काम आवश्यकता से अधिक कर दिया, जबकि मनस्वस्थता का भाग वीराना पड़ा रहा। मनाकार को साकार करने में अतिवाद किया है, यह धरती के बीमार होने से गवाहित हो गया है। धरती के बीमार होने पर अब हम पुनर्विचार कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? इसका उत्तर यही निकलता है, मानव के जीव चेतना में जीने से ऐसा हुआ। तो आपके अनुसंधान के मूल में जो जिज्ञासा थी, सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हुआ, इसका क्या उत्तर मिला? तो उत्तर मिला, असत्य पैदा नहीं हुआ है। अस्तित्व में कुछ भी असत्य नहीं है। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में असत्य का कोई स्थान ही नहीं है। इसका मतलब शास्त्रों में जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या लिखा है, यह गलत हो गया। इसकी जगह होना चाहिए ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। इस तरह वेद विचार से मिली मूल स्वीकृति ही बदल गई। यह प्रस्तुति श्री ए नागराज के साथ संवाद पर आधारित समाधान पुष्टि के लिए प्रस्तुत है। धन्यवाद।